भाइयों और बहनों, आज हम वर्ष के 29वें सामान्य रविवार में प्रवेश करते हैं और आज के दिन पूरा विश्व मिशन रविवार मना रही है। ईश्वर ने संपूर्ण जगत को इतना अद्भुत और सुंदर बनाया, परंतु अपने को छुपा कर रखा। युग युगांतर से लोग उसे खोजते रहे हैं। 2000 वर्ष पूर्व ईश्वर अपने बेटे यीशु ख्रिस्त के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में आकर पूरे मानव जाति को पिता ईश्वर के बारे में बताया और उसके वास्तविक स्वभाव से लोगों को अवगत कराया। यीशु ख्रिस्त के माध्यम से हमने पिता ईश्वर को जाना है। हमने एहसास किया है कि वे प्रेम है और पूरे मानव जाति को बेसीमा प्यार करते हैं। वे मानव की मुक्ति और उद्धार चाहते हैं और यह उससे जुड़कर अपने इस सांसारिक जीवन को जीने से संभव है। इस संदेश को हमें अपने वचन, आचरण एवं कार्यों द्वारा पूरे जगत को बताना है और सच्चे ईश्वर से अनजान या भटके हुए लोगों को उसके पास आने एवं उससे जुड़कर जीवन को जीने के लिए प्रेरित करना है। आज यही हमारा मिशन है। इसी को याद दिलाने और एहसास कराने के लिए मिशन रविवार मनाई जाती है। पर क्या हम अपने इस जिम्मेदारी को समझते और इसे गंभीरता से लेते हैं? इस वर्ष संत पापा फ्रांसिस संत मती के सुसमाचार के विवाह भोज दृष्टांत को आधार बनाकर हमें अपने मिशनरी भूमिका को निभाने के लिए निमंत्रण देते हैं। विवाह भोज दृष्टांत में है क्या? एक राजा है, वह अपने बेटे के लिए विवाह भोज का आयोजन करता है। वह अपने सेवकों को, अपने अतिथियों को निमंत्रण देने के लिए भेजता है, पर उनके अतिथि उस भोज में आना नहीं चाहते हैं। राजा फिर उन सेवकों को निर्देश देकर भेजता है कि वे जाकर उन्हें बताएं कि सभी तैयारियां हो चुकी हैं, वे अवश्य आए। पर इसका भी उन अतिथियों पर असर नहीं होता। वे बेपरवाह होकर अपने अपने दैनिक कार्यों में लग जाते हैं। कुछ अतिथि तो इतने दुष्ट होते हैं कि उन सेवकों का अपमान करते और उनकी हत्या कर देते हैं। स्वाभाविक है, राजा बहुत गुस्सा होते और उन दुष्टों का सर्वनाश करते और उनके नगरों को जला देते हैं। राजा अपने सेवकों को कहते हैं कि उनके अतिथि उस भोज के योग्य नहीं ठहरे, इसलिए वे चौराहों पर जाएं और वहां जितने भी लोग मिल जाएं सबको उस भोज के लिए बुला लें। इस तरह वे सेवक राजा के निर्देशों का पालन किए और विवाह मंडप अतिथियों से भर जाता है। इस दृष्टांत में राजा ईश्वर है, बेटा यीशु ख्रिस्त, बुलाए गए अतिथि यहूदी ईश्वर की चुनी हुई प्रजा, चौराहों से लाए गए अतिथि गैर यहूदी और विवाह भोज यीशु ख्रिस्त के क्रूस मरण द्वारा अर्जित मानव मुक्ति। मुक्ति या उद्धार हर मानव के लिए है, पर इस दुनिया में इसके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं। कुछ लोग जानते भी हैं, पर वे लापरवाह रहते हैं। इस परिस्थिति में संत पापा चाहते हैं कि दृष्टांत में जो सेवकों की भूमिका रही उसको हम हर ख्रिस्तीय निभाएं। हम अपने वचन, आचरण और कार्यों द्वारा लोगों के पास जाएं, उन्हें यीशु के बारे में बताएं और उसके मूल्यों के द्वारा मुक्ति या उद्धार पाने के लिए उन्हें प्रेरित करें और उन्हें निमंत्रण दें। हमारे इस छोटा नागपुर की कलीसिया में मिशनरियों की विशेष भूमिका रही है। जंगल, झाड़, दुर्गम, आवागमन के साधन का अभाव, अंधविश्वास आदि जैसे कई विकट समस्याएं थी, पर वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने दृष्टांत के सेवकों के भांति निर्भीक होकर अपने हमारे क्षेत्र में आए और यीशु ख्रिस्त के बारे में बताकर हमारे पूर्वजों को उसके क्रूस मरण द्वारा अर्जित मुक्ति को पाने के लिए निमंत्रण दिए। आज हम जो भी हैं, हमारे पूर्वजों के निमंत्रण स्वीकार करने का फल है। आज हमारा फर्ज बनता है कि हम उन तमाम मिशनरियों के पद चिन्हों पर चलते हुए मिशनरी बने। आज हमारे लिए 3 पाठ पढ़े गए। तीनों पाठ
सेवा भाव को अपनाकर अपने मिशनरी भूमिका को निभाने की चुनौती देते हैं। पहला पाठ नबी इसाइयाह के ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें एक ऐसे सेवक की बात की गई है जो दुनिया के अधर्म को मिटाने एवं दूसरों के न्याय और उद्धार के लिए स्वेच्छा से आगे आता है। वह इस भले और नेक काम करने के लिए दुख सहने, अपमानित होने और अपना प्राण तक निछावर करने के लिए तैयार रहता है। इसमें उसे ईश्वरीय इच्छा दिखाई देती है। उसे अपनी सुख शांति से बढ़कर दूसरों की सुख शांति, विशेषकर जो लाचार, शोषित और कमजोर हैं, अधिक प्रिय है। ये सच्चे मिशनरियों के लक्षण हैं। हमारे पूर्वज मिशनरियों की भी यही मानसिकता थी। कई शहीद संत गण इसके नमूने हैं। आज यह पाठ हमें अपने महत्वाकांक्षा और स्वार्थी मनोभाव से ऊपर उठकर दूसरों की मुक्ति और उद्धार के लिए सही मायने में समर्पित होने तथा मिशनरी बनने की चुनौती देते हैं। आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र से पढ़ा गया। इसमें यीशु ख्रिस्त महायाजक की महानता को बताई गई है और हम हर जन को सच्चे मिशनरी बनकर उस पर पूरा विश्वास और भरोसा रखकर उसके नमूनों पर चलते हुए अपने जीवन को जीने की चुनौती देता है। वे ईश्वर थे पर पाप को छोड़कर सब बातों में हमारी तरह इंसान बन गए। जिस तरह इस दुनिया में रहते हुए हम दुख, सुख, अपमान, तिरस्कार, परीक्षा, प्रलोभन, मृत्यु आदि का अनुभव करते हैं, उन्होंने भी यह अनुभव किया। पर वे हर परिस्थिति में पिता ईश्वर पर पूरा भरोसा रखा और धैर्य के साथ इस दुनिया की बुराइयों का सामना किया। वह अपने मिशन से कभी भी विचलित नहीं हुआ और अंततः विजय होकर स्वर्ग में पिता ईश्वर की महिमा पाई और सबों के प्रभु बन गए। अतः वे हमारी हर दुर्बलताओं से अवगत है। इसलिए हम अपनी हर परिस्थिति में विश्वास के साथ उसकी दया और कृपा पाने के लिए उसकी शरण जाएं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें यीशु के सेवा भाव का नमूना देते हुए इसके महत्व को बताया गया है। यीशु ख्रिस्त अपने संपूर्ण जीवन, मरण और पुनरुत्थान के द्वारा पूरे जगत को प्रेम एवं सेवा की शिक्षा दी। वे चाहते थे कि उनके शिष्य और अनुयायी इसे समझें और अपने जीवन में अपनाएं, पर वैसा हुआ नहीं। यीशु ख्रिस्त के शिष्य आपस में बात कर रहे थे कि उनमें कौन सबसे बड़ा है। दो शिष्य तो यीशु के महिमा के राज्य में दाएं और बाएं बैठने देने का आग्रह कर हद ही कर दिए थे। दुनिया की यही चलन है। धन, पद, प्रतिष्ठा, अधिकार आदि पाने की ललक बहुत गहरी होती है और इस आधार पर वे लोगों पर अपना रौब दिखाते और शासन करते हैं। पर यीशु की शिक्षा इससे हटकर है। उसका कहना है कि यह दुनिया के पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान अपनी संतुष्टि एवं स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेवा और प्रेम के लिए है। वे अपने इस दुनिया में आने के मकसद को स्पष्ट करते हुए कहे, मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण देने आया है। यीशु कितनी बड़ी और इंसानियत भरी बात की है। वे इसे करके भी दिखाए। अंतिम ब्यालू के समय प्रभु और गुरु होते हुए भी नम्रता पूर्वक अपने शिष्यों के पैर धोए और पूरी दुनिया को नमूना देते हुए कहे, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। इस तरह हमें धन्य और महान होने की सीख दी। यीशु ने प्रेम और सेवा करने की ऐसी पाठ पढ़ाई जिसे पूरी दुनिया और जगत आसानी से समझ सकती है। ये पाठ अनपढ़, गरीब, बच्चे, बूढ़े, धनी सबों को समझ आती और अच्छी लगती है, पर इसे बिरले ही कोई करना चाहता है। आज पूरी दुनिया इसकी भूखी है, पर पद, प्रतिष्ठा, घमंड और स्वार्थ की झूठी शान
इसे करने नहीं देती है। आज मिशन रविवार के दिन क्या हम यीशु ख्रिस्त की इस शिक्षा को अपने जीवन में अमल करने का संकल्प ले सकते हैं? क्या हम इस प्रेम और सेवा करने की अमर शिक्षा को अपने आचरण में ढालकर दूसरों को यीशु के पास आने और उसके द्वारा संभव बनाई गई मुक्ति पाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? अतः हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम यीशु के सच्चे सेवक बन सके और उसके शिक्षाओं को अक्षरशः पालन कर अच्छे मिशनरी बन सके। ऐसा करने में ईश्वर हमारी मदद करे। आमीन।